ये आम लोगों के लिए लाभदायक है और स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है और बड़े लोगों के लिए लाभदायक है। ओके सी आज की डेट में हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे, राइट। और लेट मी टेल यू कि हर व्यक्ति, हर बच्चा किसी न किसी काबिलियत के साथ पैदा होता है। हर किसी में कोई ना कोई क्षमता है। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है। लेकिन हम एज ए पेरेंट एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, जिसमें अगर वो काम करे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। अब इसी सवाल का जवाब है हमारे ये साइंटिफिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट, राइट, जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। इसमें आपकी आइज़ की आइरिस को स्कैन करके ब्रेन की एक पूरी न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट निकल के आती है, जो आपको साफ साफ बताती है कि ये आपके बच्चे की कोर स्ट्रेंथ है, आपके ब्रेन, उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके न्यूरॉन के हिसाब से। और यदि आप इन फील्ड्स में अपने बच्चे को एनकरेज करोगे तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। तो बच्चे की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, उसकी जन्मजात प्रतिभाएं जो हैं वो उभर के आती हैं। बच्चे के लिए कौन से करियर ऑप्शंस अच्छे हैं वो उभर के आते हैं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका इमोशनल लेवल, राइट, ये सारी की सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में निकल के आती हैं। और अगर एज ए पेरेंट मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा किस चीज़ के लिए जन्मा है, मैं खुद किस चीज़ के लिए जन्मा हूँ, और अगर मैं उस फील्ड में काम करूँ या अपने बच्चे को उस फील्ड में भेजूँ, तो आई एम 100% श्योर वी विल बी एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सेलेंस। भरत सर, ये आप बताइए कि ये एजुकेशन फील्ड में ये किस तरह से उपयोगी हो सकता है और पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, किसी पेरेंट्स को इससे क्या लाभ मिल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हम सब पेरेंट्स के अंदर से एक आवाज़ होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो मैं ज़िंदगी में नहीं बनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में वो काबिलियत हो और मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर यही बनाऊँ। और इस दौड़ में आप सबको पता है कोटा में हर साल कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। इसका मेन एक कारण है कि माता पिता की अपेक्षा कि मेरे बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये एनालिसिस टेक्स्ट ये बताएगा। प्लीज़ आप बच्चों को पुश मत कीजिए, जो उसकी काबिलियत है, जो उसका हुनर है। और हमने सब देखा था, 3 इडियट ने बहुत अच्छा चीज़ दिखाई थी यार, उन्हें वो बनना दो जो वो बनना चाहते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। और इसी में मैं चाहता हूँ कि अगर ये 10,000 सुसाइड जो होते हैं, अगर ये 0 लेवल पे आ जाते हैं, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे सभी के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता रहेगा। और ये हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि भाई मेरा बच्चा इसमें, सचिन तेंदुलकर 10वीं का एग्ज़ाम देते टाइम आप सबको स्टोरी मालूम है, बट सचिन तेंदुलकर बिकेम वर्ल्ड फेमस। लता मंगेशकर जी, मैं मंगेशकर जी बोलता हूँ, आदर से बोलता हूँ, कोई स्कूलिंग नहीं हुई थी, मगर उन्होंने अपने स्किल से आज क्या नहीं कमाया। हर हिंदुस्तानी, हर फॉरेनर के दिल में लता जी है, मैं लता जी बोलता हूँ, दीदी बोलता हूँ, बिकॉज ये अगर रिकग्निशन हमारे बच्चों को मिले तो ये सुंदर वर्ल्ड, जो इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, ये बहुत ही अच्छा हम सब के लिए रहेगा और समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए इससे अच्छा दिन नहीं आ सकते, ये मैं मानता हूँ। सर, आप पार्ट क्या था और कैसे आपके दिमाग में आया? ये संजय जी बताएंगे इसका आंसर। सी मैं पिछले करीब 12 साल से ब्रेन एनालिसिस की फील्ड में काम कर रहा हूँ, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती रही हमेशा वो यही है कि हमारे जो खुद के बच्चे हैं, राइट, समाज के बच्चे हैं, वो इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आज की डेट में। पढ़ाई का इतना प्रेशर है। एक न्यूज़ मैंने ऐसे पढ़ी जिससे मैं पूरी तरह से हिल गया कि एक 11 साल की बच्ची, 11 साल, सोचो क्या उम्र होती है 11 साल, 11 साल की बच्ची ने स्टडी प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट कर दिया। 11 साल, राइट। इट वाज कम्प्लीटली शेकन, यू नो, इट हैज़ कम्प्लीटली शेकन मी। तो मैंने कहा यार, अगर हम कुछ ऐसा असेसमेंट, ऐसा टूल निकाल लें जो साइंटिफिकली हो, एक्यूरेट हो, और अगर ये पता चल जाए कि भाई बच्चा एक्चुअली किस चीज़ के लिए बना है, तो भाई ये जितना भी समाज में बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, राइट, स्टडी बर्डन हो रहा है, बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इससे डेफिनेटली छुटकारा मिल सकता है। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत सारी रिसर्च मैंने स्टडी कर, मैं रिसर्च तो नहीं बोलूँगा कि मैंने रिसर्च से करी है, लेकिन हाँ, बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ आएगा। तो मैंने उन रिसर्च को पढ़ा, गहन अध्ययन किया, अपना स्टडी किया, सैम्पलिंग करी बहुत सारे लोगों की, और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हुए, रिजल्ट 100%
100% एक्यूरेट मिले, तो उसके बाद फिर हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया, आइरिस एनालिसिस को। और आज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइरिस एनालिसिस जो एआई के द्वारा चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलता है, हम सभी के पीछे है। इफेक्टिवली इन HR ह्यूमन रिसोर्स में हम जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारे साथ जुड़ेंगे आएंगे, अगर उनका भी एनालिसिस मिल जाता है तो ये सोच हमें बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, और वो ही लोग आगे कार्य करते हैं। तो ये हर इंसान को हर फील्ड में काम आएगा। हमने एक 70 साल के आदमी की आइरिस रिपोर्ट ली और वो बोलता है यार मेरी इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, थोड़ा बहुत अभी भी करता हूँ, अब ये पता लगा तो मैं और करूँगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा दे सकती है, इंस्पिरेशन दे सकती है। और ये हमने इतने सारे टेस्ट करने का उसका रिसर्च कर रहे हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि इससे ज़रूर समाज को फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। ऑन द स्पॉट ये रिपोर्ट बन जाती है और बच्चे का रिपोर्ट जो है वो मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। ऐसे फीचर्स पहले DMIT में नहीं हुआ करते थे। आइरिस एनालिसिस के द्वारा हम बच्चों के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में, उसके इनहेरेंट टैलेंट के बारे में, वो बच्चा क्या जान पढ़ सकता है, कैसे लिख सकता है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, उसकी पढ़ने लिखने की किस तरह की वो है, वो क्षमता है, वो सब चीज़ें हम उससे बच्चे को, माँ बाप को बता सकते हैं काउंसलिंग के द्वारा। मेरे साथ मेरी टीम के काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। हैदराबाद से मिस्टर प्रवीण यहाँ मौजूद है, बॉम्बे से मिस्टर सुमन, डॉक्टर सुमन मैनी इज हियर, एंड ट्यूशन क्लासेस से मिस्टर हितेश मामरे इज स्पीकर। डॉक्टर सुमन मैनी, कैन यू स्पीक समथिंग अबाउट ये हम लोगों ने आइरिस का भी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है, ये अमेरिका से सर्टिफाइड डिग्री टाइप सर्टिफिकेट्स जैसे बोल सकते हैं हम लोग। इंडिया के अंदर अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें DMIT एक था, बहुत सारी कंपनीज आके से बंद हो गई हैं। तो DMIT में जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेके जैसे कहा कि वहाँ मौजूदगी होनी चाहिए, उससे हम लोग बच्चों के इंट्रिंसिक पोटेंशियल के बारे में या 9 इंटेलिजेंस के बारे में पता लगा कि उनके बारे में हम लोग खुद से ब्रेन से रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, या भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खुद ही रिपोर्ट बन के विदिन अ मिनट रिपोर्ट आ जाती है, और वो भी सामने वाले का 1 मिनट का टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, रेट में भी सस्ती है और बहुत डिटेल्ड है, ताकि हम लोग बच्चे के फ्यूचर के बारे में लिखते उसको, और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी, हेल्थ साइंसेज में भी जान सकते हैं। तो एजुकेशन में आने की वजह से स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में जो अभी तक पेरेंट्स को नहीं पता था, या पेरेंट्स के टीचर्स के साथ जो आपस में सद्भावना नहीं होती थी कि बच्चा क्या करेगा, किधर जाएगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, कैसे पढ़ाना है, उन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग को तत्कालीन भाव से मिल पाएगी, और हम लोग इसकी काउंसलिंग करके उनको अच्छी तरह से आने वाले भविष्य में बच्चों को गाइड कर पाएंगे।